राधे राधे एवरीवन, छोटे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रात के समय मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ। शाम के समय संध्या आरती का समय हो गया है, तो अभी मैं संध्या आरती से ही अपनी सेवा शुरू करती हूँ। शाम के देखिए 6:30 बजे के आसपास गर्मियों में मैं संध्या आरती करती हूँ। तो घी का दीपक मैंने जला लिया है, धूप दीप भी जला ली है। अब मैं आरती करूँगी। तो मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की आरती हम इसी समय कर लेते हैं। और देखिए, शाम के समय में एक दीपक मंदिर में लड्डू गोपाल जी के सामने जलाती हूँ और एक दीपक मैं तुलसी जी के सामने जलाती हूँ। तो तुलसी जी में दीपक जला के मैं आ गई हूँ। उसके बाद मैं फिर खाना बना लेती हूँ और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, लड्डू गोपाल जी का भोग आ गया है। और यह तो आप जानते ही हैं, जब भी हम लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते हैं तो उसमें तुलसी दल हम अवश्य ही डालते हैं। और देखिए, आप चाहो तो जो खाना आप घर वालों के लिए बनाते हो, आप उस खाने का भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हो। यह तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप घर पे खाना नहीं बना सकते हो तो आप लड्डू गोपाल जी को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, फ्रूट्स का भोग लगा सकते हो, बिस्किट्स का भोग लगा सकते हो, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हो। आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप सच्चे भाव से भोग लगाएंगे ना, तो चीनी के भोग से भी हमारे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार कर लेते हैं। तो देखिए, दो तरह से भोग लगाया जाता है। दृष्टि भोग लगाया जाता है। एक तो दृष्टि भोग में क्या है कि आप भोग रख दीजिए लड्डू गोपाल जी के सामने और हाथ जोड़ के लड्डू गोपाल जी से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। या फिर आप अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से भोजन करा सकते हैं। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को शाम के समय भोग लगा देते हैं। भोग के बाद जो भी भोग की थाली है, यह आप घर में प्रसाद स्वरूप सभी ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को शाम के समय भोग लगाते हैं। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मैं लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। तो सुलाने से पहले मैं लड्डू गोपाल जी ने जो हैवी ड्रेस पहनी हुई होती है उसको मैं चेंज कर देती हूँ। और जो भी लड्डू गोपाल जी ने हैवी ज्वेलरी पहनी होती है उसको भी मैं उतार देती हूँ। क्योंकि आप लोग भी जानते हो, हैवी ड्रेस और हैवी ज्वेलरी पहन के हम लोग नहीं सो सकते हैं। और ये तो हमारे छोटे से लाला हैं, तो यह कैसे सो सकते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले ये ज्वेलरी चेंज कर दूंगी। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश करूंगी। क्योंकि गर्मियों का समय है और इत्र ठंडा होता है, जिससे मेरे लाला को बड़ा ही आराम मिलेगा। फ्रेंड्स, आप इत्र कोई सा भी ले सकते हो। मोगरे का इत्र ले सकते हो, गुलाब का इत्र ले सकते हो। जो भी आपके पास इत्र मौजूद है, आप उस इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हो। क्योंकि इत्र ठंडा होता है और गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से हम लड्डू गोपाल जी को ठंडी ही सेवा देते हैं। तो आप लोग इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हो। और साथ ही में मैं इत्र की मालिश करने के बाद अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी के हल्के हाथों से हाथ पैर को भी दबा दूंगी। क्योंकि जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं, एक ही जगह पर बैठे बैठे थक जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे लड्डू गोपाल जी भी एक ही जगह पर बैठे बैठे थक जाते होंगे। यह मेरा भाव है, लेकिन आपका भाव क्या कहता है, आप उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं रोजाना ही लड्डू गोपाल जी को सुलाने से पहले उनकी इत्र से मालिश करती हूँ और उनके हाथ पांव भी दबाती हूँ। तो देखिए, हाथ पांव दबाने के बाद अब मैं लड्डू गोपाल जी को नाइट सूट पहना दूंगी। देखिए, मैंने अपने दोनों लालाओं को सेम ही नाइट सूट पहनाया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को सुलाने के लिए उनका बेड तैयार करूंगी। तो देखिए, गर्मियाँ हैं तो मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कॉटन की ही बेडशीट बिछाऊंगी, क्योंकि कॉटन की बेडशीट में गर्मी कम लगती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का बिस्तर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम उनको सुलाएंगे। तो देखिए, सुलाने से पहले मैं उनको हाथ पर थपकी देती हूँ, उसके बाद ही मैं उनको बेड पर सुलाती हूँ। और मैं सुलाने से पहले रोजाना ही लड्डू गोपाल जी को लोरी सुनाती हूँ। अगर आपको लोरी नहीं आती है तो आप राधे राधे नाम का जाप भी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे प्रभु को राधा नाम कितना ज्यादा प्रिय है, तो आप यह नाम भी ले सकते हो। देखिए, गर्मियाँ काफी हैं तो मैं लड्डू गोपाल जी को उड़ाऊंगी नहीं, मैं उनको ऐसे ही सुला दूंगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी को उड़ाना चाहते हैं तो आप लोग कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा लेकर लड्डू गोपाल जी को उड़ा सकते हो।
और लड्डू गोपाल जी के लिए हम जल भी अवश्य ही भरकर रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए पानी भी भरकर रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी सो गए हैं और सोते वक्त कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। फ्रेंड्स, बस इसी तरह से सिंपल साधारण तरीके से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। और देखिए मेरा मानना है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है ना, वो भाव की सेवा होती है। जैसे लड्डू गोपाल जी को आपसे सेवा लेनी होगी, वो आपके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न करेंगे और आप उनकी वैसे ही सेवा करेंगे। एक्चुअली हम तो सेवा करने वाले कुछ भी नहीं होते हैं, जो भी सेवा करनी होती है वो आपसे स्वयं ही करा लेते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते वक्त ज़्यादा टेंशन ना लें, सब कुछ लड्डू गोपाल जी पर ही छोड़ दें, सब अपने आप होता चला जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।